Hello friends, in this video we are going to discuss about the phenols, alcohol phenol ether second part, and in this video we are going to discuss about the preparation of phenol. फर्स्टली हमने जो लास्ट फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली थी. बाय द वेरियस मेथड वी हैव प्रिपेयर द अल्कोहल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फिनोल. अब जो हमारा फिनोल है इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर लास्ट में जो इंट्रो पार्ट किया था उसमें फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH अटैच हो दैट इज़ नोन टू बी ए फिनोल. अब हमें फिनोल की प्रिपरेशन करनी है. तो फिनोल की प्रिपरेशन अब आप कहेंगे कि सीधी तो नहीं पूछी जाएगी. दे कैन आस्क बाय द मेथड ऑफ वेरियस रिएक्शन कि सीधी आपको बेंजीन दे देंगे एंड ऑन दी एरो दे विल सब्सटीट्यूट ऑल दीज रिएक्टेंट. इन सब रिएक्टेंट्स को डाल देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म A, B एंड C यू हैव टू टेल. तो उसमें एक ऑप्शन फिनोल की होगी. तो प्रिपरेशन अगर उन्होंने डालनी है तो उनका ये मेथड होगा डालने का कि वो एरो के ऊपर बेंजीन लिख के एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और दे विल सल्फोनिक एसिड या ओलम डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिख देंगे दैट दे आर हैडिंग दी बेस दैट इज़ NaOH. उसके बाद अगेन दे आर एडिंग दी बेस. तो क्या किसकी प्रिपरेशन हुई है? दे विल गिव यू द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. अब ये होती कैसे हम ये देख लेते हैं. हमारे पास बेंजीन रिंग है, हमने इसके ऊपर सल्फोनिक एसिड डाला. सल्फोनिक एसिड बेसिकली होता क्या है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ नोन टू बी H2SO4. इसमें जो अटैकिंग पार्ट है, अटैकिंग पार्ट जैसे कि निट्रिक एसिड में NO2 पॉजिटिव अटैकिंग पार्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो है हमारा SO3H. ठीक है, तो इसमें हमारा SO3H इज़ अ अटैकिंग पार्ट. तो ये हमारा अटैक करेगा. So here the attacking part is SO3H. SO3H is a electrophilic part attack over the benzene ring which will only favors the electrophilic substitution reaction. अब इसने electrophilic substitution reaction को फेवर कर लिया है. H यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इस पोजीशन पे SO3H की अटैक हो गया एंड इट विल फॉर्म द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. फिर हमने क्या किया, बेस डाला. बेस के बेस में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड का H और बेस का OH पार्ट दोनों अटैक होके H2O की एलिमिनेशन हो जाएगी. इट विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड SO3Na हमारे पास जो है की फॉर्मेशन हो जाएगी. देन अगेन उन्होंने दो बेस डाले. अब इसमें क्या होगा दैट वन बेस विल एक्ट लाइक ए attacking part and the phenol will formation of the phenol takes place. Second is from the diazonium salt. Diazonium salt, what is the diazonium salt? Basically this is known to be diazonium salt on when benzene ring is attacked with N2Cl. अब ये diazonium salt is a most important salt. with the help of diazonium salt हम काफ़ी सारी preparations कर सकते हैं, जैसे कि गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन. ये सारी जो भी नेमिंग मोस्टली रिएक्शंस हैं ये हम डायजोनियम सॉल्ट से करते हैं. वी विल ऑल्सो स्टडी दिस रिएक्शन इन हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन चैप्टर. तो ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट है. इसमें अगर हमने सिंपली वाटर की एडिशन कर दी, व्हाट विल टेक प्लेस, HCl की एलिमिनेशन होगी. व्हाट विल हैपन दैट दिस Cl पार्ट एंड दिस H पार्ट विल एलिमिनेट. HCl हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, N2 की गैस की फॉर्म में हमारे पास एलिमिनेशन होगी और ये हमारे पास जो OH पार्ट है ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक हो जाएगा. दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फिनोल टेक्स प्लेस. अब ये डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है. डायजोनियम सॉल्ट सिंपली बेंजीन रिंग के ऊपर पहले हम नाइट्रेशन करते हैं. नाइट्रेशन के साथ हमारे पास, क्योंकि हमें जो डायजोनियम सॉल्ट है उसमें हमें N चाहिए, बेसिकली N अटैच हो. N हम नाइट्रेशन से अटैच कर दिया, NO2 बन गया. अब NO2 को हमने इधर किया क्या है, ऑक्सीजन की रिमूवल की है और हाइड्रोजन की एडिशन किया है, रिडक्शन हुई है. ठीक है,
रिडक्शन करवाई, रिडक्शन से हमारे पास NO2 से एनिलीन बन गया। देन द एनिलीन पे हमें सिर्फ अब यहाँ पे क्या करना है, HCl को ऐड करवाना है। सो दी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और ये हमारे पास NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में होती है। NaNO2 और HCl मिलके हमारे पास HONO बनाता है, दैट इज़ द नाइट्रस एसिड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द डायज़ोनियम क्लोराइड टेक्स प्लेस। डायज़ोनियम साल्ट जो क्लोराइड हमारे पास होता है N2Cl, ये हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट होता है। ओके, होपफुली आपको ये दोनों की दोनों प्रिपरेशन क्लियर हो गई होंगी। दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड अब होता है क्या, अब हमें ये पता है कि एसिड है। एसिड में हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर हमने क्या अटैच किया है, COH। अब इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जब OH अटैच होगा दैट इज़ नोन टू बी सैलिसिलिक एसिड। सीधे इसकी हमने क्या की, डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। व्हाट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। तो इसकी जब हमने एलिमिनेशन की हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, OH ग्रुप रिंग के साथ अटैच होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। नाउ विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने जो लास्ट वीडियो भी की थी अल्कोहल की, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक प्रिपरेशन हमने स्टडी की थी। अब इस वीडियो में भी हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टडी कर रहे हैं। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा रिएजेंट है जो हर एक चैप्टर में अपनी एक पर्टिकुलर रोल प्ले करेगा। मतलब इससे हम हर एक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने अल्कोहल बनाया था, अब फिनोल भी बना रहे हैं। अब फिनोल के लिए अब देखो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस दिन हमने पढ़ा था, इसका कॉमन फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है। R इज़ एनी अल्काइल ग्रुप एंड X इज़ एनी हैलोजन ग्रुप। अब इसमें अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच कर दिया, और जो X है वो हमारा यहाँ Br है। अब हमने बनाना है फिनोल। फिनोल बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एडिशन की। बाय एडिंग द ऑक्सीजन वी गेट हेयर O अटैच विद द बेंजीन रिंग एंड OMgBr एज इट इज़। फिर हमने इसमें वाटर डाल दिया। व्हेन वी पोर द वाटर, हमें पता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है OMgBr के बीच में, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द OMgBr वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट H जाएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव पार्ट जाएगा, और हमारे पास MgOH अलग हो गया, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसके साथ H ग्रुप अटैच हो गया। तो ये हमारे पास किसके साथ प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट केम्स द डॉव्स प्रोसेस। अब ये डॉव्स प्रोसेस क्या है, इट इज़ वन ऑफ द नेमिंग रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर पेपर सेटर है तो वो क्या पॉइंट्स को माइंड में रख के अगर उसने रिएक्शन डालनी है तो वो क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखेगा कि उसे अगर रिएक्शन पेपर में सेट करनी है तो कैसे करेगा। सो इन द डॉव्स प्रोसेस, अब डालने वाला कैसे डाल सकता है, व्हेन द क्लोरोबेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 2 moles ऑफ बेस एट high temperature and 300 degree, at high temperature and at high pressure, what will be formation takes place, the formation of phenol takes place. Okay, the formation of phenol takes place, name the reaction, तो reaction होगी Dawes process। तो ऐसे क्वेश्चन सेट होगा क्योंकि उसमें 4 आपको ऑप्शन दे देगा वो, तो उससे आपकी 4 रिएक्शंस 4 पॉइंट कवर होते हैं। अब होता क्या इसमें, क्लोरोबेंजीन को जब हम 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज द क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में अब क्या होता है, हमने इसमें क्यूमीन, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ENE। इससे ये हमें पता लग रहा है कि हमने एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें डबल बॉन्ड हो।
ओके, अब मेरे को याद नहीं रहता था कि ये जो क्यूमीन रिएक्शन है इसमें 3 कार्बन लेने हैं, 4 लेने हैं या 5 लेने हैं, क्योंकि अभी तो हम एक एक पार्ट करके कर रहे हैं तो इजी लगेगा, लेकिन जब कलेक्टिव सिलेबस हो जाता है देन इट बिकम ए डिफ़िकल्ट टास्क टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मैंने ऐसे याद किया था, मैंने कहा ABC जो है अल्फ़ाबेटिकल में 3rd पॉइंट पे आ रहा है, थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो 3rd अल्फ़ाबेट है, तो मैंने कहा 3rd अल्फ़ाबेट है मतलब 3 कार्बन है, और मैंने याद रखा, फ्रॉम दिस आई रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, तो मैंने ऐसे इसको याद किया था। फिर बेंजीन रिंग के साथ मैंने जब इसको हमने अटैच किया, दैट द डबल बॉन्ड अटैक टू द बेंजीन रिंग, हमें पता है कि जहाँ पे अनसेचुरेशन है वहीं पे ही रिएक्शन होगी, और जो रिएक्शन होगी द रिएक्शन विल बी एडिशन रिएक्शन अराउंड द डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, तो बेंजीन रिंग इस डबल बॉन्ड के अराउंड अटैच हो जाएगी एंड इट बिकम्स द सिंगल एंड 1H गोज अटैच टू हेयर। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ द क्यूमीन टेक्स प्लेस। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो भी ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, फिनोल की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं। नाउ फिर अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया। व्हेन आई ऐड द ऑक्सीजन द फॉर्मेशन ऑफ O, यहाँ पे OOH की एडिशन हो जाएगी, 2 पार्ट ऑक्सीजन से आए, 1 पार्ट केम्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, अब कहाँ पे चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देन ऑन एडिंग दी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, डिहाइड्रेटिंग पार्ट का काम करता है, ये डिहाइड्रेशन का, तो ये सारा पार्ट रिमूव हो गया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फिनोल टेक्स प्लेस। सिर्फ अब हमने इसमें ये सारा कुछ याद रखने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें क्या याद रखना है वो याद आप ध्यान से सुन लें कि पहले तो क्यूमीन में क्या क्या रिएक्टेंट हम लेते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट इज बेंजीन, देन सेकंड इज द प्रोपीन, सेकंड इज दी प्रोपीन। मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, 3rd अल्फ़ाबेट है, E है, तो प्रोपीन। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है होती है वो होती है फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस, और क्यूमीन बनता है। देन आफ्टर दैट क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हम अपना फिनोल बनाते हैं। ओके, तो ये 3 स्टेप रिएक्शन है, हमें ये याद रखना है। और डॉल्स प्रोसेस नेमिंग रिएक्शन है, इसमें हम क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करके फिनोल बनाते हैं। नेक्स्ट केम द रेशिक प्रोसेस। अब रेशिक प्रोसेस में भी क्या होता है कि हमने क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेनी है। क्लोरोबेंजीन को इसमें किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। रेशिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ दी फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनोल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फिनोल की, जो फिनोल होता है, दीज आर दी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पिंकिश कलर एक्वायर कर लेता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। जब भी फिनोल की ऑक्सीडेशन होती है तो ये पिंकिश कलर हो जाता है इसका। सॉलिबिलिटी जो वाटर में है, इट इज़ नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर बट दे कैन फॉर्म ए वीक ये इनसॉल्युबल है वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि ये कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं बनाता, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ड्यू टू दिस रीज़न दीज आर नॉट एबल टू डिज़ोल्व इन वाटर। एंड अब इसका रीज़न क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज बेंजीन रिंग। और जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग इज ए हाइड्रोफोबिक ग्रुप विच डज नॉट अलाउज द फिनोल टू रिएक्ट to form the hydrogen bonding and to form soluble in water.